नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्कि पुराण के 90 अध्याय में। अब तक हमने देखा कि अध्याय 7 में भगवान कल्कि ने राजा शशिवर्ण और अन्य अधर्मी राजाओं का संहार किया। अध्याय 8 में उन्होंने भगवान शिव और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर राजा द्रुमुख और साल्व जैसे अत्याचारी शासकों का वध किया। अब अधर्मियों का नाश हो चुका है, लेकिन भगवान कल्कि का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस अध्याय 9 में भगवान कल्कि कलयुग की शेष बची हुई दुष्ट शक्तियों को नष्ट करेंगे, सतयुग की स्थापना करेंगे और अंतिम युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। अधर्म की शेष शक्तियों का अंतिम प्रयास। अधर्मी राजाओं की पराजय के बाद कलयुग की बुरी शक्तियां पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। अब भी कुछ मायावी असुर और दुष्ट शक्तियां छिपी हुई थी जो अधर्म को जीवित रखना चाहती थी। इनका नेतृत्व कर रहा था राजा करकोटक, जो एक मायावी नाग था। उसके साथ रक्तदंत, ताम्रजंग, कालमुख जैसे अन्य दुष्ट असुर थे। राजा करकोटक की योजना। करकोटक ने अपने सहयोगियों से कहा, भगवान कल्कि ने कई राजाओं को मार दिया है, लेकिन हम अब भी जीवित हैं। हमें एकजुट होकर उन पर अंतिम हमला करना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई कि वे छल और मायावी शक्तियों से भगवान कल्कि की सेना को कमजोर करेंगे। उनके पास अदृश्य होने, भ्रम उत्पन्न करने और सैनिकों को मोह में डालने की शक्ति थी। उन्होंने अपनी माया से कई मरणासन योद्धाओं को जीवित कर दिया और एक राक्षसी सेना को तैयार कर लिया। भगवान कल्कि का निर्णय। जब भगवान कल्कि को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अधर्म की अंतिम जड़ अभी भी शेष है। हमें इस युद्ध को अंतिम परिणाम तक ले जाना होगा। उन्होंने अपनी सेना को एक बार फिर संगठित किया। देवताओं और ऋषियों ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें चेतावनी दी कि यह युद्ध शारीरिक बल के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति का भी होगा। देवताओं ने उन्हें एक दिव्य कवच प्रदान किया जिससे वे किसी भी मायावी आक्रमण से सुरक्षित रहेंगे। अंतिम युद्ध, अधर्म के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष। मायावी सेना का प्रहार। जब भगवान कल्कि की सेना करकोटक के किले के पास पहुंची तो पूरी सेना पर एक घोर अंधकार छा गया। यह करकोटक की माया थी जिससे सैनिकों को दिशा भ्रम हो गया। अनेक योद्धा अपने ही साथियों को शत्रु समझने लगे और परस्पर युद्ध करने लगे। भगवान कल्कि ने अपने सुदर्शन चक्र शक्ति का प्रयोग किया जिससे माया का प्रभाव समाप्त हो गया। उनके भाइयों सुमंत और प्राज्ञ ने आगे बढ़कर असुरों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। करकोटक और भगवान कल्कि का आमना सामना। करकोटक ने अपनी नाग शक्ति से भगवान कल्कि पर प्रहार किया, लेकिन वे अपने त्रिशूल से उसका वार रोकते गए। उसने विष उगलकर पूरे क्षेत्र को जलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कल्कि ने अपने वरुण शस्त्र से उस विष को नष्ट कर दिया। अंततः उन्होंने चंद्रहास तलवार से एक ही वार में करकोटक का सिर धड़ से अलग कर दिया। रक्तदंत, ताम्रजंग और कालमुख का अंत। भगवान कल्कि और उनकी सेना ने अन्य सभी शेष बचे दुष्ट असुरों का वध कर दिया। अब संपूर्ण पृथ्वी पर अधर्म का कोई भी चिन्ह शेष नहीं रहा। सतयुग की घोषणा और धर्म की पुनर्स्थापना। अब जब अधर्म का संपूर्ण रूप से नाश हो चुका था तो भगवान कल्कि ने घोषणा की, अब इस पृथ्वी पर केवल धर्म, सत्य और शांति का वास होगा। सतयुग पुनः प्रारंभ होगा। उन्होंने सभी धर्मनिष्ठ राजाओं को उनके राज्यों का शासन सौंप दिया। ऋषियों और ब्राह्मणों ने यज्ञ किए और पूरी पृथ्वी को शुद्ध किया। सूर्यदेव, चंद्रदेव, इंद्र और अन्य देवताओं ने आकर भगवान कल्कि की स्तुति की। वेदों की ध्वनि पुनः सुनाई देने लगी और पूरी पृथ्वी पर सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना हुई। दोस्तों, इस पूरे अध्याय 9 का सारांश ये है कि शेष बची हुई अधर्म की शक्तियां, करकोटक नाग और अन्य असुरों ने अंतिम युद्ध की योजना बनाई थी।
भगवान कल्कि की तैयारी, उन्होंने अपने सेना को पुनः संगठित किया और देवताओं से दिव्य कवच प्राप्त किया। अंतिम युद्ध, भगवान कल्कि और उनकी सेना ने करकोटक और अन्य असुरों को पराजित किया। सतयुग की स्थापना, अधर्म का नाश कर धर्म और शांति की पुनर्स्थापना हुई। दोस्तों, इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष क्या है? अधर्म की जड़ चाहे कितनी भी गहरी हो, सत्य और धर्म का विजय निश्चित होता है। शक्ति केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक बल भी आवश्यक होता है। ईश्वर का अवतार केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि संतुलन और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए होता है। कलयुग का अंत और सतयुग की स्थापना तभी संभव होती है जब संपूर्ण अधर्म समाप्त हो जाए। अब आगे क्या होगा? अब जब अधर्म नष्ट हो चुका है तो भगवान कल्कि करेंगे क्या? क्या वे पृथ्वी पर रहेंगे या अपने लोक को लौटेंगे? सतयुग का स्वरूप कैसा होगा? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको अध्याय 10 में। तो मिलते हैं हम इसी के तरह अगले वीडियो में, अगले अध्याय में। अगर यह अध्याय और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले अध्याय आपको मिल सके। मिलते हैं इसी की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।